नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज जो पेपर हल करवाऊंगा मैं आपकी कक्षा 7 का हिंदी विषय का। विद्यार्थियों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। मैं ये आपसे वादा करता हूँ क्योंकि मेरा अनुभव है विद्यार्थियों। पिछले साल भी मैंने सोल्यूशन करवाई थी क्वेश्चन पेपर। तो 90+ जो सिलेबस है आपका, जो इन्हीं पेपर से कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके अनुभवी और बहुत बेहतरीन टीचरों द्वारा पेपर तैयार किए जाते हैं, जो कि हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा विद्यार्थियों। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एग्जाम पेपर है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैं कह रहा हूँ विद्यार्थियों, आपका जो 90+ जो सिलेबस है, स्कोर है, वो इस पेपर से हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखोगे, ध्यान पर देखोगे, याद कर लोगे, तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी जो पेपर सब्जेक्ट के पेपर हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपना फालतू का समय बर्बाद नहीं करते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना विद्यार्थी। तो सबसे पहले आपके वैकल्पिक जो प्रश्न आएंगे, और वैकल्पिक में प्रश्न पूछा जाएगा कि छात्र का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमेशा की तरह मैं सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अगर आपको आता है, नहीं आता तो मैं आपको बाद में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट का है कि इन चारों में से जो छात्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। दूसरा है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक है वो दास है। ठीक है, दास एक जातिवाचक शब्द है, क्योंकि यहाँ दास व्यक्ति की न पूछकर एक उसकी जाति के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो हो गया दास। नेक्स्ट है राम ने श्याम से कहा तो पढ़ ले में सर्वनाम शब्द है। तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? तू पढ़ ले में। तो इसमें जो सर्वनाम है वो है तू। यानी सर्वनाम के अर्थ ही होता है संज्ञा और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। बिकाऊ शब्द में पढ़ते हैं तो बिकाऊ में पढ़ते हैं आऊ, और घबराहट में पढ़ते हैं आपका आहट। ठीक है, उसके बाद वी उपसर्ग लगाकर बना। देखो, पढ़ते हुए उपसर्ग आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग है वो शब्द के आगे लगते हैं और पढ़ते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। तो वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो विरोध। ओके, ये आपके जो से थे ऑब्जेक्टिव मैंने बता दी। उसके बाद आपका खाली जगह वाला जो क्वेश्चन आएंगे कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि जिसका खंडन न हो उसे अकाट्य कहते हैं, और नरक के योग्य नारकीय, और जिसके टुकड़े न हो उसे कहते हैं अखंड। का कहेंगे अखंड कहेंगे। ओके, तो ये आपका हो गया। ये आपका एक खाली जगह और ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपका जो प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर वो एक पंक्ति में देना है, यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा तीसरे नंबर पर। देख लीजिए, तो बताते रिक्वेस्ट है वीडियो को आप पूरा देखिएगा, हमारी मेहनत बेकार न जाए और आपकी न जाए, इसी वजह से कह रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। जिससे आपका बहुत ज़्यादा स्कोर होगा, बढ़िया आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसी से जो भी अगले पिछले साल, एक साल में आपने जितना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है काफ़ी है, जो पढ़ा है ठीक है। अब आगे आपको कम समय में कम तैयारी से आपको स्कोर अच्छा करना है, तो रिक्वेस्ट है चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए पूरा। देख रहेगा कि हर तरह सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? क्योंकि अब एक खुले आसमान में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। इसी वजह से वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि वह खुले आसमान में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। काका काले रकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा? क्योंकि नदियां हैं वो हमारी आरंभिक काल से ही माँ की भांति भरण पोषण करती आ रही है। ठीक है, तो बहुत पहले समय से हमें अपनी माता की तरह हमारा भरण पोषण करती है नदियां। इसी वजह से काका काले लकर ने नदियों को लोक माता कहा। उसके बाद मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था? मिठाई वाला है वो अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था, जैसे हम भी अपने घर में खाना बनाते हैं ना, रोज़ाना एक जैसा खाना बनाएगी तो हम भी उससे बोर हो जाएंगे, हम भी उससे अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह हम भी अपने घर में खाना अलग अलग तरीके से बनाता है, रोज़ाना सब्जी एक जैसी नहीं बनती है। तो इसी वजह से क्या है कि बच्चे हैं वो एक चीज़ से ऊब न जाए, ठीक है, उनका रुचि है वो ख़त्म ना हो जाए, इसी वजह से मिठाई वाला है वो क्या है कि अलग अलग चीज़ें बेचता था। पापा खो गए नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? देखो, सबसे बुद्धिमान है वो कौवा वाला था। कौवा था, कौन था? कौवा। क्यों? क्योंकि वह है ना उड़ सकता था, और उड़कर वो सारी घटनाओं की जानकारी रखता था, और उसे अच्छे बुरे का लोगों का पता था, पहचान थी कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। और इसी की सूझबूझ से वो बच्ची हैं वो दुष्ट लोगों के हाथों से बची थी। ओके, तो ये इसके इंपॉर्टेंट बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता दूंगा, बस आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। क्या है कि एक पंक्ति में देने हैं। तो ओके, तो यहाँ बता रहा हूँ कि सॉरी, ये तो हो गया आपका। उसके बाद आपका खंड ब है कि थोड़े लॉन्ग आंसर होंगे इसके। जैसे प्रश्न दे रहेगा निम्नलिखित प्रश्न किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको केवल 4 प्रश्न दे दिए जाएंगे और आपको 2 प्रश्नों के उसमें से उत्तर लिखना है।
लेकिन आपको क्या करना है, जो बता रहा हूँ आपको चारों के चारों प्रश्न तैयार करने हैं, क्योंकि अगर आपको ही फायदा होगा। अगर आप चारों प्रश्न तैयार करके जाओगे तो अगर दो नहीं पूछेंगे और दो पूछ गए तो फिर आपको इससे क्या है, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा, मेरी सलाह रहेगी आपको चार ही तैयार कर लीजिएगा कि पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसी हुई, उसके बाद खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, और लेखिका का नीलकंठ की कौन कौन सी श्रेष्ठता बहुत बातें थी, और वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित किया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चन वो तैयार करने हैं अपनी किताब से। ओके, जो बता दिया मैंने, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। विद्यार्थी इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब देख लीजिएगा आगे, शब्दों को विलोम शब्द लिखिए, कोई दो शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे उचित का हो जाएगा अनुचित, और आवश्यक का हो जाएगा अनावश्यक, बुरे का हो जाएगा बला, और अमृत का हो जाएगा विष। समझ गए ना? ये आपका कोई दो लिखने थे, मैंने चार बता दिए। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। तीन तीन पर्यायवाची लिखना है तो अमृत का हो जाएगा, अमृत का क्या हो जाएगा, पीयूष। क्या हो जाएगा, पीयूष मधु। पीयूष मधु हो जाएगा, और सुधा। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ये इसका हो जाएगा पीयूष मधु और सुधा, ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद आपका कोई दो पूछा है, कोई दो लिखने हैं आपको चारों। इसके बाद अश्व, अश्व घोड़े का हो जाएगा आपका, घोड़ा का क्या हो जाएगा, तुरंग। क्या हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा। उसके बाद घोड़ा हो जाएगा, और उसके बाद है हो जाएगा। है, घोड़ा और तुरंग, ये अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। ये हो गया आपके पर्यायवाची। उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप लिखने, तो ये अशुद्ध शब्द दे रखे हैं, इसका क्या करना है, आपको एग्जाम में शुद्ध रूप में लिखना पड़ेगा। और जैसे कि दे रखा है ईश्वर, तो ईश्वर ऐसे नहीं होता है, ईश्वर होता है ऐसे, जैसे कि देख सकते, ईश्वर होगा ऐसे, ये ईश्वर सही हो जाएगा। उसके बाद ये मंत्री हैं, ये भी गलत है। मंत्री की बड़ी ई की मात्रा होती है, क्या होती है, बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद ये जो तैयार है, इसका मैं आगे काट देता हूँ। ये जो ये भी गलत है, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, तैयार लिखते हैं। ओके, और उसके बाद ये स्वास्थ्य भी गलत है, और स्वास्थ्य भी ऐसे हो जाएगा श्वास, ये आधा से आधा था, स्वास्थ्य। ओके, ये इसी तरीके से आपका शुद्ध शब्द हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा ताकि बाद में आपको याद करने में आसानी होगी। अब खंड समय प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे, उन 6 में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने। और कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, आपको 6 के 6 तैयार करना है, पूरे के पूरे तैयार करने हैं। विद्यार्थियों, नहीं करोगे तो नुकसान आपका बाद में पछतावा होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर नहीं आएंगे, तो विद्यार्थियों पेपर देने के बाद वापस इस वीडियो को देख लेना, तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला है कि निम्न पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी हैं। और पाठ के किन प्रसंगों से पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी और उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। और पापा खो गए नाटक क्या वजह थी कि सभी मिलकर लड़की को घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। और उसके बाद अब इस बार ये पैसे न लूंगी, कहानी के अंत में मिठाई न लूंगा, सॉरी, ऐसा क्यों कहा मिठाई वाले ने। तो ये 6 प्रश्न है, स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा। उसके बाद आपको किताब से तैयार करने हैं, पासबुक से प्रश्नों को तैयार करके जाना है। विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रिक्वेस्ट रहेगी। अब देखिए, प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग का मतलब होता है कि आपको ये किस पाठ से लिया, कि किसका, इसके लेखक कौन है, और उसके बाद इसकी हिंदी में आपको, अरे सॉरी, अब मतलब इसका भावार्थ लिखना पड़ेगा। जैसे दे रखा, मैं झिझक उठा हुआ वैसे अनुसार लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव पकी। तो जो ये जो का दे रखा है, प्रसंग दे रखा है, ठीक है, ये हमारे जो पाठ का नाम है एक तीन का नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके लेखक हैं, और ये एक तीन का नामक पाठ से लिया गया है। और इसका जो भावार्थ होता है, क्या होता है कि जब मैं झिझक उठा हुआ बेचैन से, मतलब मेरे आंख में जब तिनका पड़ा तो मैं झिझक उठा, बेचैन हो गया, और मेरी जो आंख है वो लाल हो गई और दुखने लगी बहुत तेज। ठीक है, और फिर लोग क्या है कि कपड़े से वो तिनका निकालने की कोशिश करने लगे, और निकालने के बाद जो हमारा जो दर्द था, आंख लाल हुई थी, आंखों में दर्द था, वो पता नहीं गायब हो गया इस तरीके से तिनका निकालने के बाद। तो ये इसका भावार्थ हो जाएगा। ओके, ये हो गया, इसको तैयार जरूर कीजिएगा। ये अथवा में दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है, मैंने ये करवा दिया, आपको दोनों तैयार करने हैं।
उसके बाद आपका प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। इसकी भी आपको जिस तरीके से मैंने व्याख्या की, किस पाठ से लिया गया, किसके इसके लेखक कौन है और इसका भावार्थ क्या है। दोनों है, दोनों में से आपको एक ही करना है, क्योंकि एक ही करना है। आप देखिएगा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो अंतिम क्वेश्चन है आपका कि अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 100% पूछा जाएगा, जरूर तैयार करके जाना। क्या है प्रार्थना पत्र? टीसी के लिए। और उसके बाद है कि जो ये दे रखा है कि अपने हाल ही में विद्यालय की ओर से जयपुर का ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया, अपने मित्र को पत्र लिखकर भ्रमण का अनुभव साझा कीजिए। ये अथवा में दे रखा है ना, तो दोनों में से कोई आपको ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, दोनों में से कोई एक करना। ये टीसी वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, टीसी वाला, और ये भ्रमण वाला भी इंपॉर्टेंट, दोनों तैयार कर लेना। नेक्स्ट है किसी एक विषय पर 150 और 175 शब्दों में निबंध लिखिए। विद्यार्थियों पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जैसे मेरा गाँव, मेरा प्रिय शिक्षक, होली और प्रिय लेखेल। अब ये इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है 150 शब्दों में। तो 4 आप तैयार कर लीजिए, 4 निबंध है वो तैयार करके जाना है, एक 100% इनमें से पूछा जाएगा। ओके, ये आपका जो कक्षा 7 का पेपर था, मैंने पूरा का पूरा उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन करवा दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, और जो बताए हैं वो क्वेश्चन आप अपनी पासबुक से जरूर तैयार करके जाइए। ठीक है, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।